When to take your vaccine shot if you're infected with कोविड-19। आज वैक्सीन से जुड़े हुए जितने भी आपके प्रश्न हैं, जितने भी आपके सवाल हैं, उन सब के जवाब मैं देने वाला हूँ। अगर आप कोरोना से इन्फेक्टेड हुए हैं पहले डोज़ के बाद, तो सेकंड डोज़ आपको कब लेना चाहिए? अगर आपने एक भी डोज़ नहीं लिया है और आप कोरोना से इन्फेक्टेड है, तो आप कब वैक्सीनेशन के लिए आपको जाना चाहिए? अगर पहला डोज़ आपने कोवैक्सीन लिया है, तो क्या आप दूसरा डोज़ कोविशील्ड ले सकते हैं क्या? इसके अलावा वैक्सीन से जुड़े हुए तमाम सवालों के जवाब देने वाला हूँ इस वीडियो में। ये वीडियो एंड तक देखिए और हमारे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए मैं कंटेंट बनाने में बहुत मेहनत करता हूँ। अभी आप लोग न्यूज़ में तो देख ही रहे होंगे, अखबारों में तो पढ़ ही रहे होंगे कि इंडिया में वैक्सीन की शॉर्टेज है। अभी तक इंडिया में 17.5 करोड़ लोगों को फर्स्ट डोज़ लग चुका है और 3.5 करोड़ लोगों को सेकंड डोज़ यानी दोनों डोज़ लग चुके हैं। पर अभी भारी मात्रा में वैक्सीन की कमी हो गई है और स्लॉट बुक करना, कोविन जो वेबसाइट है वहाँ से स्लॉट बुक करना बहुत ही मुश्किल काम हो गया है। सबसे पहले जान लेते हैं कि सरकार की गाइडलाइन क्या है कि पहला डोज़ लगाने के बाद सेकंड डोज़ कब लगाना चाहिए। सबसे पहले तो कोविशील्ड जो वैक्सीन है उसके लिए कहा गया था कि 4 से 6 वीक वेट करना पड़ेगा फर्स्ट और सेकंड डोज के बीच में, और कोवैक्सीन के लिए 28 दिन। पर कुछ दिन बाद ही इसका जो लिमिट है वो बढ़ा दिया गया। कोविशील्ड के लिए 4 से 8 वीक कर दिया गया और जो कोवैक्सीन है उसके लिए 4 से 6 वीक। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, गैप भी बढ़ता चला गया। अभी कुछ दिन पहले बोला गया था कि कोविशील्ड कोवैक्सीन दोनों के लिए ही 6 से 8 वीक आपको वेट करना चाहिए। और दोस्तों आज अभी न्यूज़ आई है, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहा था मैं, उसमें न्यूज़ आई है कि अभी कोविशील्ड के लिए 12 से 16 वीक कर दिया गया है, यानी कि 4 महीने। फर्स्ट डोज सेकंड डोज के बीच में जो गैप है वो 4 महीने कर दिया गया है कोविशील्ड के लिए। तो वैक्सीन से रिलेटेड पहला सवाल है कि अगर आपको एक भी वैक्सीन नहीं लगा है और आपको कोरोना हो जाता है, तो कोरोना से रिकवर होने के बाद आपको कब वैक्सीन लगवाना चाहिए? तो जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं उन्होंने ये कहा है कि कम से कम 3 से 4 महीने बाद, जिस दिन से आपका जो आरटीपीसीआर रिपोर्ट था, जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आया है, आप कोविड पॉजिटिव हुए हैं जिस दिन से, उस दिन से लेके 90 या 120 दिन बाद आपको वैक्सीन लगवाना चाहिए। क्योंकि अगर आपको एक बार कोविड हो जाता है तो उसके बाद आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाता है। आपका इम्यूनिटी जो सिस्टम है, जो पावर है, वो बढ़ जाता है कोविड से लड़ने के लिए। इसलिए वो 3 से 4 महीना आपको बचा लेगा बिल्कुल आराम से। उसके बाद आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। दूसरा सवाल है कि आपने एक डोज़ वैक्सीन का ले लिया है, उसके बाद आपको कोविड हो जाता है, तो आपको कितने दिन बाद दूसरा डोज़ लगवाना चाहिए? तो इसका जवाब दिया है एक्सपर्ट्स ने कि जिस दिन से आपको कोविड हुआ है, मतलब जिस दिन से आपका पॉजिटिव रिपोर्ट आया है, उसके 90 दिन बाद यानी 3 महीने बाद आपको सेकंड डोज़ लगवाना चाहिए। क्योंकि इसमें भी वही रीज़न दिया गया है, जब आपको कोविड होता है तो उसके बाद रिकवर होने के बाद आपका इम्यून सिस्टम कुछ महीने तक स्ट्रांग रहता है, सही रहता है, कोविड आप पर अटैक नहीं कर सकता कुछ महीने तक। तो उसके 3 महीने बाद ही आप वैक्सीन लगवाएं, दूसरा डोज़ लगवाएं, इसमें कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होगा। तीसरा सवाल ये है कि मान लीजिए आपने फ़र्स्ट डोज़ लगा लिया और सेकंड डोज़ के लिए आपको कोविन वेबसाइट में अवेलेबिलिटी ही नहीं मिले, आपको वैक्सीन ही नहीं मिले, कोई सेंटर में स्लॉट ही आपको ना मिले, तो आप क्या करेंगे? क्या आपको डरने की ज़रूरत है? तो एक्सपर्ट बोलते हैं पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। बस आप ये ध्यान रखें कि 3 से 4 महीने के बीच में आप वैक्सीन लगवा लें। फर्स्ट डोज़ के 3 से 4 महीने के बीच में, कोविशील्ड के लिए बता रहा हूँ, 3 से 4 महीने के बीच में आप लगवा लें। ज़्यादा डिले मत कराइए, मतलब 5, 6, 7 महीने हो जाएंगे, इतना डिले मत कीजिए। बस 3 से 4 महीने तक डिले आप कर सकते हैं, उसमें ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। चौथा सवाल ये है कि मान लीजिए आपने पहला डोज़ कोवैक्सीन लिया है और जब आप सेकंड डोज़ के लिए जा रहे हैं तो कोवैक्सीन आपको नहीं मिलता है, तो क्या आप कोविशील्ड लगा सकते हैं? तो इसका जवाब एक्सपर्ट्स ने दिया है कि अभी तक इस पे कोई भी डेटा नहीं आया है कि अगर आपने कोवैक्सीन लगाया है तो सेकंड डोज़ कोविशील्ड लगाना सेफ़ है कि नहीं। क्योंकि दोनों ही वैक्सीन का जो टेस्ट है वो अलग अलग तरीके से किया गया है और दोनों के इफ़ेक्ट भी अलग अलग तरीके से होते हैं बॉडी में। हालांकि सेम इफेक्ट होता है पर दोनों का तरीका अलग है। तो क्या ये दोनों सेफ़ रह पाएगा, इसकी जानकारी अभी तक एक्सपर्ट्स के पास नहीं है, इसके ऊपर रिसर्च चल रहा है।
तो दोस्तों मैं ये आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको आपकी ज़्यादातर जो शंकाएं हैं, जो चिंताएं हैं, वो दूर हो गई होगी, आपको अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे। और ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जय हिंद।